हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट यूनिट 4 कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जर्नल पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इस यूनिट से आपके पास 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में हम क्वेश्चंस को थॉरली डिस्कस करेंगे और उनके ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं चैनल पे यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड की वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें कि हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उन वीडियोस को भी एक बार देखें और अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए वो आपके पास क्या हो जाएंगी, हेल्पफुल हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ इट इज़ अज्यूम दैट कम्युनिकेशन हैज़ नो बिगनिंग और एंड देन इट इज़ टर्म्ड एज। अगर हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन की क्या है, कोई भी उसका बिगनिंग नहीं है और कोई भी उसका एंड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है मीडिएशन, सेकंड ऑप्शन है प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन है इंटरेक्शन या फोर्थ ऑप्शन है ट्रांजेक्शन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोसेस। जब किसी कम्युनिकेशन का कोई भी बिगनिंग नहीं होगी, कोई भी एंड नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है हमारे पास, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस द मैसेज इज कन्वर्टेड टू अ सिम्बॉलिक फॉर्म कॉल्ड। तो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब मैसेज कन्वर्ट होता है सिम्बॉलिक फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिकोडिंग, सेकंड ऑप्शन है एनकोडिंग, थर्ड ऑप्शन है डिसाइफरिंग या फोर्थ ऑप्शन है एक्सपेंडिंग। जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। जब हमारे पास सेंडर जो है मैसेज को सेंड करता है, उसको बोलते हैं हम एनकोडिंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, तब बोलते हैं हम एनकोडिंग। और जब वो मैसेज रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाता है और वो उसको इंटरप्रेट करता है, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो वो उस मैसेज को क्या करता है? डिकोड करता है। और जब यही रिसीवर रिप्लाई करेगा उस मैसेज का इस तरीके से, तो ये करेगा फिर एनकोडिंग। और जब ये मैसेज सेंडर जो है उसको वापस मैसेज मिलेगा, तो वो इसको क्या करेगा फिर? डिकोड। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होती है, पूरी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। आपको सीक्वेंस बताना है स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन के। फर्स्ट ऑप्शन है लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा, थर्ड ऑप्शन है मैसेज रिसेप्शन या फोर्थ ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, और फिफ्थ है रिएक्शन। इसको हमारे को क्या करना है? सीक्वेंस में अरेंज करना है। जब हम देखेंगे कि सबसे पहले इनमें से क्या होगा, किसी भी जब कोई भी हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस होगी, उसमें क्या होगा? ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा। जो आप बोलोगे, जो आप एनकोड करोगे, तो वो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा। तो ये आ जाएगा सबसे पहले, सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस तो रिसीवर के उसमें होगी, रिसीवर के पार्ट में होगी। ठीक है, फिर होगा सेकेंड होगा कि मैसेज रिसेप्शन। सेकेंड में हम क्या करेंगे? पहले मैसेज को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे? जब मैसेज रिसीव होगा, जैसे सेंडर ने ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा कर लिया और मैसेज आपके पास यहाँ पे रिसीव भी हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस मैसेज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्या करेंगे? अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड कितने नंबर पे आ जाएगा? 3rd नंबर पे। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या करेंगे? हम देखेंगे कि उसका लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कैसा है, कि जो रिसीवर है उसने उस मैसेज को किस तरीके से एक्सेप्ट किया है। ठीक है, फिर आ जाएगा फोर्थ, और लास्ट में क्या करेगा? रिसीवर उसको रिएक्ट करेगा कि वो मैसेज क्या था। तो ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट। तो ये सीक्वेंस है 2 3 4 1 5, जो कि है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है। 2 3 4 1 5, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग मैसेजेस फ्रॉम द सोर्स टू रिसीवर इज कॉल्ड। ठीक है, जिसमें हम फिल्टर करेंगे मैसेज को फ्रॉम सोर्स। सपोज ये है हमारे पास सोर्स, यहाँ हम मैसेज को क्या करेंगे? फिल्टर, और ये है हमारे पास रिसीवर। तो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
फर्स्ट ऑप्शन है हैंग आउट, सेकेंड ऑप्शन है काइनेसिस, थर्ड ऑप्शन है डी जनरेशन या फोर्थ ऑप्शन है गेट कीपिंग। तो जो ये फिल्टरिंग ऑफ मैसेजेस होती है इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो होती है गेट कीपिंग। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। गेट कीपिंग का हम कैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन होगी, पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे को जो ऑडियंस को दिखाना है वो कुछ और तरीके से दिखाना है या कम इन्फॉर्मेशन दिखानी है, जितनी हमारे पास आई हुई इन्फॉर्मेशन है उससे हमारे को कम दिखानी है। तो वो जो फिल्ट्रेशन होती है एक रियल नॉलेज और जो हम दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम गेट कीपिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स। तो सब्जेक्टिव मीनिंग एक वर्ड का उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिनोटेटिव मीनिंग, सेकेंड ऑप्शन है इनडायरेक्ट मीनिंग, थर्ड ऑप्शन है एंटोनम या फोर्थ ऑप्शन है कोनोटेटिव मीनिंग। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। जब भी हमारे पास सब्जेक्टिव मीनिंग होता है तो वो रिलेटेड होता है कोनोटेटिव मीनिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, काइनेसिस इज रिलेटेड विथ। तो ये हमारे पास किस चीज़ से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड ऑप्शन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है मास कम्युनिकेशन या फोर्थ ऑप्शन है ग्रुप कम्युनिकेशन। तो जो हमारे पास काइनेसिस होता है ये रिलेटेड होता है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काइनेसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप जो आपके पास जेस्चर्स होते हैं या आपके हैंड एक्टिविटी होती है, जब आप थम्स अप करते हो तो आप ये इंडिकेट करते हो कि हाँ आप एग्री हो अगली वाले की बात के साथ। तो वो जो वैसे जेस्चर्स होते हैं या पोज होते हैं तो वो होते हैं काइनेसिस और वो रिलेटेड किसके साथ होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल इज। आपको बताना है कि कम्युनिकेशन की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव लिसनिंग, सेकेंड ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव लिसनिंग, थर्ड ऑप्शन है पैसिव लिसनिंग या फोर्थ ऑप्शन है इनएक्टिव लिसनिंग। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल होती है वो होती है हमारे पास एक्टिव लिसनिंग। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के होने के लिए आपके पास क्या नहीं चाहिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन स्पीड एंड पैटर्न, सेकेंड ऑप्शन है एप्रोप्रिएट जेस्चर्स, थर्ड ऑप्शन है मास्टरी ऑफ कंटेंट या फोर्थ ऑप्शन है हैंडसम पर्सनैलिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, हैंडसम पर्सनैलिटी, क्योंकि हैंडसम पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड नहीं होता है अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स वन। तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। फर्स्ट है हमारे पास लर्न अबाउट वन सेल्फ, सेकेंड ऑप्शन है नो वट अदर आर थिंकिंग, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेट विद द जनरल पब्लिक या फोर्थ ऑप्शन है बिकम अ टैलेंटेड पब्लिक स्पीकर। तो जो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है वो रिलेटेड होता है किसके साथ, सेल्फ के साथ। जब आप खुद से ही बात करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लर्न अबाउट वन सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड। ठीक है, अभी हमने बात की थी इंट्रा पर्सनल बात की, तो इंट्रा पर्सनल में क्या होता था कि जब हम खुद से कम्युनिकेट करें। तो अब आपसे पूछा गया है कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, सेकेंड ऑप्शन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन या फोर्थ ऑप्शन है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती, ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर होता है इंट्रा पर्सनल में हमने बात की थी कि जब हम खुद से कम्युनिकेट करेंगे, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, हो जाएगा गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब जैसे इंट्रा में हमने बात की थी, इंट्रा में बात हुई थी सेल्फ की, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन,
इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो जैसे कि जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल, कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच की इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, तो वैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हुआ दो से ज़्यादा लोगों के बीच का कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म समझ आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जब आप अपने प्रीवियस ईयर को भी देखोगे तो आप देखोगे कि इन टर्म से क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल पेपर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम जो ये दो टर्म्स हैं इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इनको समझेंगे। इंटरपर्सनल क्या होता है? रेफर्स टू समथिंग इन्वॉल्विंग रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। और इंट्रापर्सनल होता है रेफर्स टू समथिंग अकरिंग विद इन द इंडिविजुअल माइंड और सेल्फ। जब वो विद इन मतलब खुद में ही इंडिविजुअल का माइंड या सेल्फ की जो टॉक होगी उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या हो गया, दो या दो से ज़्यादा लोग, और इंट्रा में कितने होंगे, कोई भी एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। इंटरपर्सनल में क्या होगा, दे आर वेरिड रीजन्स फॉर पीपल टू एंगेज इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीजन हो सकते हैं जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों से बात करो। ठीक है, इंट्रापर्सनल में क्या होगा, मे इन्वॉल्व क्रिटिकल एनालिसिस और इवन रिस्पॉन्स टू लोनलीनेस। ठीक है, इंटरपर्सनल में होता है फीडबैक मिलती है आपको किसी भी पार्टी से। ठीक है, जब आप बात करोगे तो आप मैसेज सेंड भी करोगे और आप रिसीव भी करोगे। ठीक है, दो तरफा बात होगी वो। पर जो इंटरपर्सनल होता है उसमें क्या होता है कि ओनली इंडिविजुअल फीडबैक, तो जो आप खुद से ही बात करोगे वो आपको खुद को ही पता होगा कि आप क्या बात कर रहे हो या आप कुछ सोच रहे हो। ठीक है, वो आपको खुद को ही पता होगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म्ड एड मीडिएटेड कम्युनिकेशन? तो किस कम्युनिकेशन का हम मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड ऑप्शन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है ग्रुप कम्युनिकेशन, या फोर्थ ऑप्शन है मास कम्युनिकेशन। तो जो मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है वो किसका नाम होता है? और मास कम्युनिकेशन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या इंक्लूड करता है इनमें से? फर्स्ट है डिलीवरिंग अ स्पीच, सेकंड है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है सिंगिंग अ सॉन्ग, या फोर्थ ऑप्शन है शेकिंग हैंड्स। हमें पता है कि कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल होता है जिसमें हम वर्बली बात करते हैं, जैसे ओरल या रिटन। ठीक है, नॉन वर्बल होता है जिसमें होते हैं जेस्चर्स, एक्सप्रेशन। ठीक है, ये होता है क्या, नॉन वर्बल, जिसमें आप बोल के नहीं करते हो। तो डिलीवरिंग अ स्पीच में कौन सा होगा, वर्बल। ठीक है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में भी क्या करोगे, आप बात करके करोगे, तो ये भी क्या हो गया, वर्बल। सिंगिंग अ सॉन्ग, जब आप एक सॉन्ग गाओगे तो उसमें भी वर्ड्स होंगे, कुछ कम्युनिकेट होगा वर्ड्स के थ्रू, तो वो भी क्या होगा, वर्बल। और जो शेकिंग हैंड्स है ये किस में इंक्लूड होता है, जेस्चर्स में, जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको मैच करना है कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन विद देयर फीचर्स। तो जो लेटरल कम्युनिकेशन होता है वो होता है बिटवीन द इक्वल्स, तो एक का क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, वो होता है बिटवीन द इक्वल्स। फिर सेकंड है हमारे पास हैप्टिक्स, तो हैप्टिक्स किसके साथ रिलेटेड होता है हमारे पास, टच कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, जैसे वाइब्रेट या वाइब्रेशंस या कितना आप टच करना चाहते हो, या मतलब टच कम्युनिकेशन किसके साथ रिलेटेड होता है, हैप्टिक्स के साथ। थर्ड है सिमेंटिक्स, तो जो सिमेंटिक रिलेटेड होता है वो रिलेटेड होता है मीनिंग के साथ, कि एक वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। ठीक है, और जो सिम्योटिक्स होता है वो रिलेटेड होता है इंटरप्रिटेशंस ऑफ साइंस, कि आप जो कम्युनिकेशन में साइंस का यूज़ कर सकते हो उनकी इंटरप्रिटेशन को क्या बोलते हैं, सेमियोटिक्स। तो ए का सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन राइट करेक्ट। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। 13 का ए ऑप्शन जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अनदर टर्म यूज्ड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज,
तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को और किस कम्युनिकेशन मतलब किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप कम्युनिकेशन, सेकेंड ऑप्शन है फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है डायडिक कम्युनिकेशन, या फोर्थ ऑप्शन है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 14th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। द मोस्ट पावरफुल बैरियर फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लास इज। तो एक पावरफुल बैरियर कम्युनिकेशन इन द क्लास इज, तो वो क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट है नॉइस इन द क्लास, सेकेंड है कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, थर्ड है मोर आउटसाइड डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम, या फोर्थ है लैक ऑफ टीचिंग एड्स। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो सेंडर के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, क्लैरिटी हो उसमें। पर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या दिया हमारे पास? कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। तो जब एक क्लासरूम में टीचर ही अगर टीचर सेंडर होगा और वही कंफ्यूज होगा कि उसको क्या कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा पावरफुल बैरियर होगा किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है कि कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में क्वेश्चन आया था कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि इन ऑप्शंस में से सबसे अच्छा ऑप्शंस क्या है, एक इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लासरूम कम्युनिकेशन की। तो उसमें ऑप्शन थे नॉइस, प्लानिंग, दो ऑप्शन कोई और भी थे, ठीक है। यहाँ था थर्ड ऑप्शन था यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, या और फोर्थ था यूज़ ऑफ जार्गन्स, ठीक है। तो अब हमारे को पता है कि बैरियर क्या होगा कि जब सेंडर अपने पार्ट पे क्या होगा, कंफ्यूज होगा। तो उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए उसको क्या करनी होगी? अच्छे से प्लानिंग किस चीज़ की? कम्युनिकेशन की, उसको कम्युनिकेट क्या करना है। तो जो अब हम अगर ऐसा बोलेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, तो वो होती है प्लानिंग। और ये कब पूछा गया था? 2019 में। तो इस तरीके से आप क्या करोगे अपनी तैयारी में, इन क्वेश्चंस को एनालिसिस करके और इसके कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ोगे, ताकि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। द डिस्ट्रप्शन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। तो जो हमारे पास डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रप्शन होती है उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या बोला जाता है? फर्स्ट है चैनल, सेकेंड है फीडबैक, थर्ड है नॉइस, या फोर्थ है इंटरेक्शन। चैनल, फीडबैक, नॉइस एंड इंटरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड, नॉइस। नॉइस, जब भी हमारे पास कोई भी डिस्टर्बेंस होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में उसको बोलते हैं नॉइस। चाहे वो डिस्टर्बेंस कैसी हो, साइकोलॉजिकल हो या एनवायरमेंटल हो या कोई मैकेनिकल प्रोसेस में डिस्टर्बेंस हो, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं हमारे पास? नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इनफॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और फिल्टर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गॉसिप, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेप वाइन, थर्ड ऑप्शन है वर्टिकल कम्युनिकेशन, या फोर्थ ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेप वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। A fixed and categorized impression of a group of people based on their predetermined set of qualities is called। फर्स्ट है generalization, सेकेंड है consistency, थर्ड है stereotyping, या फोर्थ है ओवर सिंप्लीफिकेशन। जब भी हमारे पास प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। जैसे कोई भी हमारे पास रिलीजियस बिलीफ होता है या कोई भी अदर सोशल इशू होता है, तो अगर हमने पहले से सोच के रखा होगा, फॉर एग्जांपल किसी इंसान के बारे में हमने सोच के रखा है कि ये इंसान गंदा ही है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये गंदा ही है, तो वो क्या होगी हमारे माइंड में, क्या होगी वो पहले से ही एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वालिटी है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, मतलब तो उसको क्या बोलते हैं कि उसका बिहेव, उसकी थिंकिंग कैसी है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड। तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन जब दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट है ए कल्चरेशन, सेकेंड है एन कल्चरेशन,
थर्ड है इंटरकल्चर, या फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एनकल्चरेशन। तो जो इसके लिए वर्ड टर्म यूज होती है वो होती है एनकल्चरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, एन एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस मीडियम इज। तो एग्जाम्पल बताना है आपको एसिंक्रोनस मीडियम का। फर्स्ट ऑप्शन है रेडियो, सेकेंड ऑप्शन है टेलीविजन, थर्ड ऑप्शन है फिल्म, या फोर्थ ऑप्शन है न्यूज़पेपर। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, न्यूज़पेपर। ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। तो ये 20 क्वेश्चंस थे कम्युनिकेशन यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए, और आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। आप प्लेलिस्ट में जाके यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड की वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने 20 क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया है, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और वीडियो का रिव्यू दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।